बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12.8 एक्सरसाइज है। उसके कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है साइन अल्फ़ा बाय 2। इसको याद रखने का इजी वे ये है कि अगर आपके पास यहाँ अल्फ़ा है तो इस पूरे में आपके पास a नहीं आएगा, यहाँ होगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर यहाँ आपके पास बी सी है तो डिवाइड में भी बी सी ही आएगा। इसी तरह साइन गैमा बाय 2, अगर यहाँ गैमा है तो यहाँ पूरे में c नहीं आएगा, s माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। इसी तरह आपके पास साइन बीटा बाय 2, इसका फार्मूला है s माइनस ए एस माइनस सी, मीन के यहाँ आपके पास b नहीं आएगा ओवर ए बी। और अगर cos का फार्मूला हम यूज़ करें, cos अल्फ़ा बाय 2, इसका फार्मूला होगा s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। यहाँ आपके पास अगर यहाँ अल्फ़ा है तो ऊपर a आएगा, नीचे हमारे पास a नहीं होगा, मीन के बी सी होगा। इसी तरह cos बीटा बाय 2 है s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। cos गैमा बाय 2 है, वो भी आपके पास सेम यही फॉर्म है, s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अब टेन क्या होता है, टेन हमारे पास साइन ओवर कॉस होता है। देखें साइन अल्फ़ा बाय 2 क्या था, s माइनस बी एस माइनस सी। कॉस अल्फ़ा बाय 2 हमारे पास क्या था जी, s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। अब ये बी सी से कैंसिल हो जाएगा साइन ओवर कॉस की फॉर्म में। ये ऊपर वाली टर्म हमारे पास इसमें आ जाएगी टेन में। देखें s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए। इसी तरह टेन बीटा बाय 2 हमारे पास आएगा s इंटू एस सॉरी स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस बी। इसी तरह आपका टेन गैमा बाय 2 आएगा, वो भी सेम यही आएगा, s माइनस ए एस माइनस बी ओवर s इंटू एस माइनस सी। कैपिटल R हमारे पास किसके इक्वल है, ए बी सी ओवर 4 डेल। और स्मॉल r हमारे पास है डेल ओवर s। R1 होगा तो डेल ओवर s माइनस ए आ जाएगा, R2 होगा तो डेल ओवर s माइनस बी आ जाएगा, R3 होगा तो डेल ओवर s माइनस सी आ जाएगा। s का फार्मूला आपने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फर्स्ट मीन के 12.7 में, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, या हम कहेंगे 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और डेल का आपने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, डेल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हम उसको जो है वो हम देखते हैं अच्छे तरीके से जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शो दैट 4r साइन अल्फ़ा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2। देखें कैपिटल R का हमारे पास फार्मूला था ए बी सी ओवर 4 डेल, और अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला था s माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी, एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। अब चूंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। s माइनस बी एस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, s माइनस बी का स्क्वायर। s माइनस सी एस माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, s माइनस सी का स्क्वायर। s माइनस ए एस माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, s माइनस ए का स्क्वायर। नीचे हमारे पास बच्चों बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी
ओवर ए बी सी से कैंसिल। अब आपने यहाँ देखना है जो भी वैल्यू आ जाए आपने उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके डेल बनाने की कोशिश करनी है। डेल कैसे बनेगा हमें पता है, डेल का फार्मूला हमने पढ़ा था एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये किसके इक्वल होता है, डेल स्केयर के इक्वल। ये स्केयर जो है ये डेल से कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा डेल ओवर एस। जी डेल ओवर एस का हमने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा है जी, डेल ओवर एस इज इक्वल टू आर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सेम इसी तरह आपके पास का सेकंड पार्ट है, एस इज इक्वल टू 4r कॉस अल्फा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 कॉस गामा बाय 2। 4 कैपिटल आर का फार्मूला पुट कर देंगे ए बी सी ओवर 4 डेल कॉस अल्फा बाय 2 का एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट इकट्ठा हो जाएगा। अब देखें एस 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 मल्टीप्लाई हो गया, एस क्यूब बन जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखें एस क्यूब था, एस क्यूब का हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर डॉट एस, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो हमारे पास एस बाहर आ जाएगा। यहाँ से एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ये भी सेम। अब ये ऊपर वाला हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डेल के इक्वल। और ये किसके इक्वल है, हमारे पास ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी कैंसिल हो जाएगा ए बी के साथ, डेल डेल से कैंसिल इक्वल टू एस इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी हमारे पास 3 मीन के साइड्स दी हुई हैं, हमने लेफ्ट हैंड राइट 4 साइड दी हुई हैं, हमने इक्वल टू आर करना है। अब देखें इसकी राइट हैंड साइड ये वाले चूज़ करते हैं, ए साइन बीटा बाय 2 साइन गामा बाय 2 साइन अल्फा सीकेंड अल्फा बाय 2। अब आपने यहाँ ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ सीकेंड है तो सीकेंड किसका उलट होता है, कॉस का, तो कॉस की वैल्यू को आपने उल्टा देना है, मीन के उसका रेसिप्रोकल लेना है। साइन बीटा बाय 2 की वैल्यू पुट करेंगे, साइन गामा बाय 2 की वैल्यू पुट करेंगे, सीकेंड अल्फा बाय 2 की वैल्यू पुट करेंगे। जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी और हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी। अब देखें नीचे क्या आ रहा है, ए सी ए बी एस इंटू एस माइनस ए। अब ये हमने ये यहाँ नीचे लिख दिया, ये एस माइनस ए से कैंसिल, बी बी से कैंसिल, सी सी से कैंसिल। हमारे पास फर्दर जो फॉर्म बनी है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए एस स्क्वायर। ये एस स्क्वायर कहाँ से आया, देखें एक तो एस ये था, एक हमने एस को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है और उसी से ही डिवाइड किया है ताकि ये ऊपर डेल बन सके। अब ये किसके इक्वल बनता है, डेल के इक्वल, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ए से भी आप पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, डेल ओवर एस इक्वल टू जी डेल ओवर एस किसके इक्वल है, आर के इक्वल। उसके बाद हम इसकी जो नेक्स्ट साइड है उसको हम चूज कर लेंगे, b इज इक्वल टू साइन गामा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 एंड सीकेंड बीटा बाय 2। साइन गामा बाय 2 की आप वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, s इंटू एस माइनस ए, ये s माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी स्क्वायर रूट ए सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। अब आप पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है, एस माइनस बी से कैंसिल, ए से कैंसिल, सी से कैंसिल, हमारे पास बचेगा एस माइनस ए एस माइनस बी सी ओवर बी स्क्वायर सी। अब बी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बी से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये देखें नेक्स्ट स्टेप में। और ये एस स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एस से मल्टीप्लाई किया एस से डिवाइड किया तो एस स्क्वायर बन जाएगा। अब ये किसके इक्वल बन जाएगा, डेल के इक्वल, डेल ओवर एस बी स्क्वायर मीन के स्क्वायर रूट्स स्क्वायर से कैंसिल होके बी से कैंसिल हो जाएगा, डेल ओवर एस किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल। इसी तरह आप पास ये है सी साइन अल्फा बाय 2 वैल्यू पुट कर देंगे, साइन बीटा बाय 2 की वैल्यू, सीकेंड गामा बाय 2 की वैल्यू पुट कर देंगे,
सीकेंड किसका उलट होता है, कॉस का, तो कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल पुट करेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने सभी को स्क्वायर रूट कर देना है। हमारे पास ये क्या होगा, ए बी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी। अब देखें ए बी से कैंसिल हो रहा है, एस माइनस सी से कैंसिल हो रहा है, हमारे पास आ रहा है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर सी स्केयर डॉट एस। अब देखें इससे हम क्या करेंगे, ऊपर डेल बनाने के लिए एस से मल्टीप्लाई एस से डिवाइड, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एस ओवर एस स्केयर। ये सी स्केयर जो है स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सी से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, और ये एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस स्केयर, ये आपका डेल के इक्वल बन जाएगा, डेल ओवर एस कैंसिल होकर इक्वल टू आर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास जी, R1 इज इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 कॉस गामा बाय 2। अल्फा बाय 2 की वैल्यू है आपके पास, देखें कैपिटल R की वैल्यू पहले पुट करते हैं, ए बी सी ओवर 4 डेल। अल्फा बाय 2 की फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर बी सी। कॉस बीटा बाय 2 का फार्मूला है एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। कॉस गामा बाय 2 का फार्मूला है एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सारे एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। आप पास एस स्क्वायर इंटू एस माइनस बी होल का स्क्वायर एस माइनस सी होल का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास बच गया एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, ये कैंसिल हो गए। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ हमने हर हाल में डेल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें डेल बनाने के लिए यहाँ s माइनस ए की ज़रूरत है। हम s माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, s माइनस ए से डिवाइड। अगर स्क्वायर रूट होगा तो वह डेल के इक्वल होगा, अगर स्क्वायर रूट नहीं होगा तो वो किसके इक्वल होगा, डेल स्क्वायर के इक्वल। तो ये स्क्वायर जो है वो डेल इससे कैंसिल हो जाएगा। अब पर डेल ओवर s माइनस ए किसके इक्वल होता है, R1 के इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह आपका इसका ये सेकंड पार्ट है, R2 इज इक्वल टू 4 कैपिटल R की वैल्यू पुट कर देंगे, कॉज अल्फा बाय 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन बीटा बाय 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस गामा बाय 2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लेंगे, हमारे पास बनेगा एस स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ए बी सी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखें डेल बनाने के लिए एस माइनस बी की ज़रूरत है। अब हम एस माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड एस माइनस बी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम एस माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाला डेल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाला डेल बन जाएगा। ये डेल स्क्वायर से कैंसिल, एस माइनस बी डेल ओवर एस माइनस बी किसके इक्वल होता है, R2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, कैपिटल R की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है, ए बी सी ओवर 4 डेल, और कॉज अल्फा बाय 2 की वैल्यू एस इंटू एस माइनस बी ओवर बी सी ओवर ए बी। देखें सारे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एस से मल्टीप्लाई एस स्क्वायर एस माइनस ए से मल्टीप्लाई एस माइनस ए का स्क्वायर एस माइनस बी से मल्टीप्लाई एस माइनस बी का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ए बी सी से कैंसिल। अब हमने यहाँ डेल बनाना है, अब हम क्या करेंगे, एस माइनस सी की ज़रूरत है, उससे मल्टीप्लाई और एस माइनस सी से ही डिवाइड। तो ये आप पास ऊपर डेल स्क्वायर बन जाएगा, डेल जो है वो डेल स्क्वायर से कैंसिल, आप पास डेल ओवर एस माइनस सी किसके इक्वल होता है, R3 के इक्वल। जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, R1 की वैल्यू हमें दी हुई है एस टेन अल्फा बाय 2 और राइट हैंड साइड है एस टेन अल्फा बाय 2 क्या होगा, एस वैसे का वैसे ही, टेन का फार्मूला है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। अब देखें ऊपर हमने डेल बनाना है तो उसके लिए हमें एस की भी ज़रूरत है और एस माइनस ए की भी ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और एस माइनस ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, ये ऊपर वाला डेल बन जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, एस माइनस ए आ जाएगा। अब देखें ये s जो है ये इस s से कैंसिल हो जाएगा, डेल ओवर s माइनस ए ये किसके इक्वल होता है, R1 के इक्वल। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है,
एस टेन बीटा बाई टू, वैल्यू पुट कर देंगे एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। अब हमें ऊपर क्या चाहिए, एस इंटू एस माइनस बी चाहिए। हम एस इंटू एस माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड एस इंटू एस माइनस बी से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास फॉर्म बनेगी, ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, डेल बन जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये एस से कैंसिल हो जाएगा, डेल ओवर एस माइनस बी आर टू के इक्वल होता है। इसी तरह थर्ड पार्ट है एस टेन गैमा बाई टू, उसकी वैल्यू पुट करेंगे एस इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अब देखें ऊपर हमने डेल बनाना है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एस इंटू एस माइनस सी से, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारे पास ये ऊपर वाला डेल बन जाएगा और नीचे वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, एस इंटू एस माइनस सी, ये एस से कैंसिल हो जाएगा, डेल ओवर एस माइनस सी आर थ्री के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। R1 R2 किसके इक्वल होता है, डेल ओवर एस माइनस ए डेल ओवर एस माइनस बी, और इसी तरह R2 डेल ओवर एस माइनस बी डेल ओवर एस माइनस सी प्लस डेल ओवर एस माइनस सी डेल ओवर एस माइनस सी। अब आप ज़रा गौर करें, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो यहाँ डेल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ डेल स्क्वायर, यहाँ डेल स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, डेल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। 1 ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी, 1 ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी 1 ओवर एस माइनस ए। आप देखें, अब हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये एस माइनस ए एस माइनस बी से कैंसिल, हमारे पास एस माइनस सी बच जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी से कैंसिल, एस माइनस ए बच जाएगा, एस माइनस सी से कैंसिल, हमारे पास एस माइनस बी बच जाएगा। अब ये एस ऐड हो के 3s बन जाएंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया 12.8 के शुरू में, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 2s के इक्वल। ये ऐड हो के आप पास किसके इक्वल आ जाएगा, s के इक्वल। डेल स्क्वायर जो है वो डेल स्क्वायर से कैंसिल, s इंटू एस क्या बन जाएगा, s स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आप पास सेकंड पार्ट है R1 R2 R3 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को आपने चूज कर लेना है, R1 R2 R3। देखें सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपने R की वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल r की डेल ओवर एस, आर स्मॉल R1 की डेल ओवर एस माइनस ए डेल ओवर एस माइनस बी डेल ओवर एस माइनस सी। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एलसीएम तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि प्लस होता तो एलसीएम लेते ना, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डेल पावर 4 बन जाएगी। अब डेल पावर 4, ये नीचे वाला क्या बनता है, डेल स्क्वायर के इक्वल, ये पावर जो है इससे कैंसिल, डेल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। थर्ड पार्ट है R1 R2 R3 माइनस आर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डेल ओवर एस माइनस ए डेल ओवर एस माइनस बी डेल ओवर एस माइनस सी और डेल ओवर एस। अब ऊपर वाले में से डेल कॉमन आ जाएगा, 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी माइनस 1 ओवर एस। अब देखें ये आप पास एलसीएम आ रहा है, आप अलग-अलग करके एलसीएम लेना चाह रहे हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है, इकट्ठा अगर एक ही बार एलसीएम लेना चाह रहे हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है। अब अलग-अलग अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास एस माइनस बी एस माइनस ए, इन दोनों का एलसीएम लें तो एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस एस प्लस सी आ जाएगा। यहाँ से सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी आएगा और यहाँ से हमारे पास ये एस की वैल्यू आप पुट कर देंगे, वो क्या होगी, ए प्लस 2s की ए प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल होकर सी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी आ जाएगा प्लस सी ओवर। अब देखें सी भी इन दोनों में कॉमन आ रहा है, वो आप कॉमन निकाल लें, चाहे आप इकट्ठा एलसीएम ले लें तब भी यही फॉर्म बनेगी, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखें इसका जब आप एलसीएम लेंगे, एस इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, एस स्क्वायर
माइनस एस की प्लस एस स्केयर माइनस एस बी माइनस ए एस ए प्लस ए बी। जैसे ये वाला जो है ज़रा सिंपल है, इजी है फॉर्म। वैसे दूसरा अगर आप इकट्ठा एलसीएम लेते हैं तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आप पास क्या आ जाएगा जी, ये डेल जो है स्केयर जो है वो डेल से कैंसिल हो जाएगा, आप पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी जी। सी इक्वल टू एस स्केयर माइनस ए माइनस एस बी माइनस एस सी प्लस ए बी ओवर डेल। अब आप पास देखें इन दोनों में कॉमन, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस एस कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल होता है, 2s के इक्वल। ये ऐड हो गया हमारे पास 2s से कैंसिल, ए बी हमारे पास आ गया ओवर डेल। अब हमें ये सी जो है बाहर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब ये बाहर वाला 4 अगर मैं ख़त्म कर दूं, ए बी सी ओवर 4 डेल किसके इक्वल होता है जी, आर के इक्वल। तो ये 4 वैसे का वैसे ही आ गया, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अगर आप इसका इकट्ठा एलसीएम लेंगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे ज़रा ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। R1 R2 R3 इज इक्वल टू आर एस स्केयर। अब देखें R1 R2 R3, R1 की वैल्यू क्या है डेल ओवर एस माइनस ए, R2 की वैल्यू क्या है डेल ओवर एस माइनस बी और R3 की वैल्यू क्या है डेल ओवर एस माइनस सी। जी डेल क्यूब एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखें हमारे पास सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब हमें यहाँ नीचे डेल बनाना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एस से मल्टीप्लाई एस के से डिवाइड जाएगा, बन जाएगा डेल स्केयर क्यूब से कैंसिल, आप पास ये बच जाएगा जी डेल ओवर मीन के डेल एस बच जाएगा। अब हमें बनाना है आर एस स्केयर, एस से मल्टीप्लाई एस से डिवाइड, तो हमारे पास डेल ओवर एस एस स्केयर डेल ओवर एस आर के इक्वल होता है, तो हमारे पास आर एस स्केयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कैपिटल आर फाइंड आउट करें, स्मॉल आर फाइंड आउट करें, R1 फाइंड आउट करें, R2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, R3 की। इफ़ द मेजर ऑफ साइड, हमें मेजर ऑफ साइड ट्राइंगल दी हुई है। देखें कैपिटल आर का फार्मूला आपने पढ़ा था ABC ओवर 4 डेल। अब डेल का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, लेकिन S का फार्मूला पढ़ा हुआ है A प्लस बी प्लस सी। अब पहले सबसे पहले हम S फाइंड आउट करेंगे ना, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यहाँ से हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद डेल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें हमारे पास हर फार्मूले में यूज़ होती हैं, इसलिए हम इसको पहले फाइंड आउट कर लेंगे। S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास का डेल का आंसर आ जाएगा। फिर कैपिटल आर का फार्मूला क्या है जी, ABC ओवर 4 डेल, वैल्यू पुट कर देंगे ए की बी की सी की ओवर 4 डेल की, कैपिटल आर का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह स्मॉल आर का डेल ओवर एस, डेल की वैल्यू 84 ओवर 21, आर की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। R1 की वैल्यू क्या आएगी डेल ओवर एस माइनस ए, डेल की वैल्यू 84, एस की वैल्यू 21 माइनस 13 10.5 आ जाएगी। इसी तरह R2 की वैल्यू क्या आएगी डेल ओवर एस माइनस बी, ये क्या आएगी 84 ओवर 21 माइनस 14, तो आप पास ये आंसर इसका 12 आ जाएगा। इसी तरह आप पास R3 की वैल्यू क्या होगी डेल ओवर एस माइनस सी, आपने ऊपर S की वैल्यू निकाली हुई है, C की वैल्यू पुट कर देंगे, आप पास इसका आंसर 14 आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी आप सबसे पहले S फाइंड आउट करेंगे। S का फार्मूला क्या है, S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। उसके बाद A की वैल्यू आप पास क्या है 34 प्लस 20 42 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 48। अब डेल की वैल्यू क्या है S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, आप पर डेल की वैल्यू इजीली जो है वो आंसर आ जाएगा डेल का जी 336 आ जाएगा आंसर। उसके बाद आपका कैपिटल आर का फार्मूला है ABC और 4 डेल, आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है ए की बी की सी की और 4 डेल की, 21.25 आ जाएगी। स्मॉल आर का फार्मूला है डेल ओवर एस, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, आप पास ये आंसर आएगा। R1 का फार्मूला है डेल ओवर एस माइनस ए, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप पास 24 आंसर आएगा। R2 का फार्मूला है डेल की वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह R3 का फार्मूला है डेल ओवर एस माइनस सी, इनकी आपने वैल्यूज पुट करनी है, आप पास इजीली आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइडें क्या हों, इक्वल हों, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कराती है। हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों हमारे पास सेम है। अब एस का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये अब तीनों साइडें इक्वल हैं, चाहे आप ए प्लस ए लिखें, चाहे बी प्लस बी लिखें, प्लस चाहे सी प्लस सी लिखें। मैंने यहाँ ए प्लस ए लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 2, ये 3a डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। एस माइनस ए फाइंड आउट कर लेंगे, वो क्या होगा 3a डिवाइड बाई 2 माइनस ए, तो ये एलसीएम लेंगे 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2, ये a बाई 2 आ जाएगा। तो डेल की वैल्यू है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब मैंने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बी की जगह भी ए आ जाएगा, सी की जगह भी ए आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा एस माइनस ए होल का क्यूब। अब एस माइनस ए का आपने वैल्यू निकाली हुई है ए बाई 2 होल का क्यूब जी, ये क्या बन जाएगा ए क्यूब ओवर 2 पावर क्यूब। अब हमारे पास देखें ये पावर क्या बन रही है, पावर 4 बन रही है, ए पावर 4, यहाँ स्क्वायर रूट 3 अलहदा आ जाएगा, पावर 4 का एक स्क्वायर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, पावर 4 का एक स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 पावर स्क्वायर बन जाएगा, 2 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी 4 होता है। ये आपका डेल की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है जी, ये अब इसका फर्स्ट पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये सारा मीन के अगर फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी आए, या आपने सारा प्रोसीजर करने के बाद ये फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। स्मॉल आर कैपिटल आर R1, देखें स्मॉल आर का वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर ओवर मीन के डेल ओवर एस, कैपिटल आर ए बी सी ओवर 4 डेल, और R1 की वैल्यू डेल ओवर एस माइनस ए। हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर और 4, डेल की वैल्यू एस की वैल्यू क्या है 3a ओवर 2। इसी तरह सेम अब पास ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी सी तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो ये ए क्यूब बन जाएगा, और 4 डेल और डेल ओवर एस माइनस ए। अब आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, डेल की स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर और 4, एस की 3a ओवर 2। इसी तरह ए बी सी की वैल्यू ए क्यूब, 4 डेल की स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर ओवर 4, इसी तरह स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर ओवर 4 और a बाई 2 जो कैंसिल हो रहे हैं। देखें ये 4 जो है ये आपके पास 2 से कैंसिल हो रहा है, ये a स्क्वायर रूट से कैंसिल स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है। आप पास यहाँ से ये स्क्वायर जो है ये a से कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। आप पास फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है स्क्वायर रूट 3a ओवर 2 1/3 a ओवर स्क्वायर रूट 3 ओवर a। अब आप पास ये क्या बन गया स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 a ओवर स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब आपने क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है ना क्वेश्चन में, तो आपने इसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है सारी रेशोज़ को। अब देखें मैं सारी रेशोज़ को क्या कर रहा हूँ, इसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके रेसिप्रोकल के साथ। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड में था, मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में लिख दिया, कैंसिल, इसका आंसर 1 आ गया। आप पास ये वाला कैंसिल, इसका आंसर 2 आ गया, ये वाला आप पास ये कैंसिल, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आप पास सेकंड को पार्ट है डेल ओवर एस, डेल की वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर ओवर 4 3a ओवर 2। ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये क्यूब बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर, इसी तरह स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर ओवर 4 a ओवर 2। इसी तरह आपने ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है, ये वाली वैल्यूज़ ये कैंसिल होकर आप पास ये वाली फॉर्म बन रही है। अब यहाँ हमने देखें 1 बनाना है तो इसके रेसिप्रोकल के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इक्वेशंस को, जितनी भी हमारे पास ये टोटल इक्वेशन बन रही है लास्ट वाली देखें, इसको सारी इक्वेशन को हम क्या करेंगे इसके 1/2 मीन के उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा और इधर से भी क्या आ जाएगा 3। अच्छा इधर आके अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये 3 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल होता है, यहाँ स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल होता है, यहाँ आकर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, इसका अगर स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर 3 ही आता है, तो वो इसलिए हमारे पास यहाँ 3 से कैंसिल होता है।
जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, वो तो सेम वही है जो आपने 1 2 3 किए हैं। आर स्केयर कॉट अल्फा बाई 2, कॉट किसका होता है टेन का, तो टेन की वैल्यू पुट कर देनी है। कॉट बीटा बाई 2, तो टेन की वैल्यू आपने रेसिप्रोकल करके पुट कर देनी है। कॉट गेमा बाई 2, उसकी वैल्यू रेसिप्रोकल करके पुट कर देनी है। आपने इनका स्केयर रूट लेना है। स्केयर रूट एस स्केयर भी इनके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इकट्ठा कर लेना है। एस क्यूब है तो एस स्केयर जो है वो एक एस आपके पास इसमें से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास ये वाली फॉर्म है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर, अब देखें नीचे एस स्केयर एस माइनस ए बी स्केयर एस माइनस सी स्केयर है। ये स्केयर स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप पास ये ऊपर डेल ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब नीचे हमारे पास ये ऑलरेडी एस है तो एस को इसके साथ मिला देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किसके इक्वल बन जाएगा, डेल स्केयर के। ये कैंसिल हो गया, आप पास डेल इक्वल टू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। सेम इसी तरह ये इसका 12 पार्ट मीन के सॉरी सेकंड पार्ट है। टेन अल्फा बाई 2 की वैल्यू पुट करेंगे, टेन बीटा बाई 2 की, टेन गेमा बाई 2 की, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एस माइनस ए होल का स्केयर एस माइनस बी होल का स्केयर एस माइनस सी होल का स्केयर ओवर एस क्यूब इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जी अब देखें एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है। अब ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, एस बाहर आ गया हमारे पास, यहाँ से क्या एक एस बचेगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये किसके इक्वल है जी, ये डेल के इक्वल, ऊपर वाला ये वाला किसके इक्वल है, एस जब ये ऊपर वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा ये डेल स्केयर के इक्वल होगा। अब डेल स्केयर डेल से कैंसिल हो जाएगा, आप पर डेल ओवर एस आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू आर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी थर्ड पार्ट है। आर की वैल्यू आपने पुट कर देनी है ए बी सी ओवर 4 डेल, और उसके बाद स्मॉल आर की वैल्यू डेल ओवर एस, कॉज अल्फा बाई 2 की एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, कॉज बीटा बाई 2 एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अब आप पास ये देखें नीचे वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, ऊपर वाले एस क्यूब इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्यूब जो है इसको आप चेंज कर लेंगे एक्स एस स्केयर डॉट एस, वो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होकर एस बाहर आ जाएगा, और ये वाला एस जो है ये वहाँ का वहीं रह जाएगा। अब ये देखें हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए है एस माइनस बी है और एस माइनस सी है, ये किसके इक्वल होता है, डेल के इक्वल। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, ए बी सी आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से डेल आ जाएगा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है 1 ओवर 2 आर, वन कैपिटल आर, 1 ओवर ए बी 1 ओवर बी सी 1 ओवर सी ए। देखें लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं, 1 ओवर 2 डेल ओवर एस ए बी सी ओवर क्या आएगा, कैपिटल आर का 4 डेल, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ए बी सी ओवर 2s आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2s ओवर ए बी सी। 2s की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी, इनको आपने सेपरेट सेपरेट कर लेना है जी। जब आप इनको सेपरेट सेपरेट करेंगे a ओवर बी सी प्लस बी ओवर ए बी सी प्लस सी ओवर ए बी सी, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आप पास इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसका आप पास 12 सेकंड पार्ट है 1 ओवर आर 1 ओवर आर 1 1 ओवर आर 2